So welcome students. So in the previous video we were talking about stress and strain. Let's discuss in detail about what is stress and what is strain. So first of all, let's take a look at stress. What is stress? Stress is similar as that of pressure, but whenever you apply a pressure on a solid, for example, if this is the solid and in this solid you are applying a force like this, you are applying a force, so this is applied force, a double p, f a double p, this is applied force. And according to third Newton's third law, we know for every action there is equal and opposite reaction. इसका मतलब इसका जैसे ही आपने ये force लगाया तो there is a restoring force acting. This is restoring force. Okay, तो applied force and there must be some area of this face. इस फेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा. तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर को हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, दैट विल बी प्रेशर. एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होगा आपका रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, दैट विल बी योर स्ट्रेस. तो आपने लगाया प्रेशर और उसके रिएक्शन में आपको मिला स्ट्रेस. इट इज इक्विवेलेंट कि आपको टीचर बोल रहा है पढ़ने के लिए, मतलब आप पे वो प्रेशर लगा रहा है जिसके नतीजे में आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है पढ़ाई करने के लिए. तो स्ट्रेस इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स per unit area is stress, and eventually it is equal to applied force per unit area. It is a reaction. So as restoring force की magnitude applied force के बराबर है, तो restoring force इसका मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन अपोजिट है. इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, क्योंकि दोनों का एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है. देयरफॉर वी कैन से दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. मैग्नी क्योंकि स्ट्रेस का कोई डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, तो इसे हम अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया भी कह सकते हैं. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, क्योंकि प्रेशर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वैसे ही स्ट्रेस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और यूनिट आपको दिखी गई होगी इसकी. यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी. इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स के ऊपर यूनिट है और नीचे एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. तो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और इसी के साथ में जब आप स्ट्रेस जब स्ट्रेस डेवलप होता है, फोर्स लगाया आपने, स्ट्रेस आया, तो सॉलिड जो होता है वो डिफॉर्म होता है. सॉलिड आपका डिफॉर्म होना चालू हुआ तो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया. तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, सॉलिड कितना चेंज हुआ, उसके लिए एक पैरामीटर हमने डिसाइड किया है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन. तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये स्ट्रेन होता है. ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं. फॉर एग्जांपल, एक रॉड है, ये आपकी रॉड है. आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा इसके अंदर लेंथ में चेंज हो गया. इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो तो एल थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा चेंज हुआ डेल्टा एल का. तो हम स्ट्रेन क्या बोलेंगे, कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल. और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल. तो स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल. अब एरिया में चेंज आ रहा है तो डेल्टा ए अपॉन ए. अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो डेल्टा वी अपॉन वी. इस तरह से स्ट्रेन भी आपके अलग अलग तरह से हो सकते हैं. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और कोरस्पॉन्डिंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इसकी बात कर लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और साथ में अपन स्ट्रेन भी ले लेंगे, दोनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं हम. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. तो यहाँ पर टाइप्स डिस्कस करते हैं हम. सबसे पहला, अगर आपका फोर्स, जो आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स आप अलोंग द लेंथ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस.
और एक इसी के साथ में होता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब ये दोनों चीजें क्या होती है वो हम देखते हैं। कंप्रेशनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस, देखो एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, एक ये आपकी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग पे आप नीचे की तरफ ही फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, ये रस्सी खिंचाएगी नीचे की तरफ और खिंचाएगी, तो इसके अंदर आप इसके लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको स्ट्रेच कर रहा है। तो ये वाला फोर्स जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा वो कहलाएगी टेंसाइल स्ट्रेस, इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है। इसका अपोजिट अगर मैं एक रॉड मान लूं, ये रॉड है मान लो, छोटी सी रॉड है, और इस पे अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ। अब ये फोर्स लगाया तो इसकी वजह से ये कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, तो इसके अंदर कंप्रेस होने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेशनल स्ट्रेस है। अब ये टेंसाइल और कंप्रेशनल दोनों को एक साथ क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि दोनों में इसकी लेंथ के अलोंग फोर्स लग रहा है। देखो ये लेंथ है, इस लेंथ के अलोंग फोर्स लग रहा है, और यहां पर भी ये लेंथ के अलोंग फोर्स लग रहा है। देखो लेंथ के अलोंग फोर्स लग रहा है, बस ये कि यहाँ पर इससे दूर ला रहा है फोर्स और यहाँ पर इसकी तरफ जा रहा है फोर्स। जब बॉडी से दूर जाए फोर्स तो वो जो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी, और जब फोर्स बॉडी की तरफ आएगा और उसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो वहां पर जो स्ट्रेस होगी आपकी वो कंप्रेशनल स्ट्रेस होगी। और इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है दोनों केस में क्या होगा, या तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, ये डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई, या फिर इसकी लेंथ कम हो जाएगी डेल्टा एल से। मतलब दोनों केस में चेंज इन लेंथ होगा। तो यहां पर ये स्ट्रेस तो दोनों हो गई टेंसाइल और कंप्रेशनल, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेस आ जाएगा और वो एक स्ट्रेन आएगा, और वो स्ट्रेन को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसी के साथ में हम बोलेंगे स्ट्रेन जो इन दोनों के लिए अपन यूज करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस दोनों के लिए यूज करेंगे, उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और ये क्या होगा आपका दोनों केस में, लेंथ में चेंज हो रहा है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ और एल इज ओरिजिनल लेंथ। तो ये एक टाइप हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया। टेंसाइल स्ट्रेस, ये फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होगा, दैट विल बी फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पर भी ये फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या, जैसे आपका अगर आप किसी स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग जब आपकी होगी तो या वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होती है, और नीचे वाला इस तरह से एरिया होगा ना, तो ये वाला एरिया कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो एरिया यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो ये एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पर आप ये लोग ध्यान रखोगे कि यहाँ पर एरिया जो है दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो आप यूज करेंगे, और फोर्स जो आप फोर्स लगा रहे हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस दोनों आप फोर्स अपॉन एरिया से निकाल सकते हो, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये तो बात हो गई हमारी एक पर्टिकुलर टाइप की, इसमें हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों चीजें कवर कर ली। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा टाइप आ जाता है हमारा जब हम लगाते हैं टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। यहां पर आ जाता है आपका टेंजेंशियल और शेयरिंग, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ये क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहां पर आपका कुछ फोर्स ऐसा लगता है, यहां पर ये आपकी बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे बिल्कुल टॉप पे, यहां पर आपने फोर्स लगाया तो इसकी वजह से ये बॉडी कैसी हो जाएगी मालूम है आपको, ये बॉडी हो जाएगी बैंड हल्की सी, मतलब ये बॉडी थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से बैंड हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल से ये बैंड हो गई। तो इस केस में हम टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे।
तो ये एक टाइप है, और इसके बाद एक और टाइप है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस भी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक और हमारा लास्ट रहेगा, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन स्ट्रेस, और जिसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको मिलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।